सभी ईपीएफ 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएफ 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा 11 अक्टूबर 2020 को एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक जियो मीट पर आयोजित की गई थी। 11 अक्टूबर 2020 को ये जो बैठक संपन्न हुई है, तो इसमें ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उन्हें जो है वो मंजूर करवाने हेतु कौन कौन से प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो बैठक 4 मार्च 2020 को संपन्न हुई थी, तो उसके बाद क्या प्रोग्रेस है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर इस बैठक में ईपीएफ 95 पेंशन धारकों को पूरी जानकारी दी गई है। तो उसी के संदर्भ में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो इसके लिए जो है वो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस बैठक की जानकारी देने से पहले मैं आपको यहाँ पर अवगत करवाना चाहूंगा कि ये जो बैठक 11 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुई है, तो इसमें मैं भी शामिल हुआ था और यहाँ पर माननीय श्री रंजीत सिंह जी द्वारा हमें बताया गया था कि बैठक की जानकारी को मसाला लगाकर साझा ना किया जाए। अगर ऐसा होता है तो यह आपत्तिजनक होगा। तो यह उनके द्वारा इसलिए कहा गया होगा, शायद क्योंकि बहुत सारे ईपीएफ 95 पेंशन धारकों से संबंधित यूट्यूब चैनल है, जिसमें ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में बहुत सारी खबरें ऐसी बताई जाती है, जिनमें अगर हम वीडियो देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं निकल कर आता। पर बहुत सारे वीडियो के थंबनेल ऐसे होते हैं जिसमें आपको यह देखने के बाद लगता है कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी सरकार द्वारा कर दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो होते हैं जिसमें आपको जो है वो गुमराह किए जाने के लिए ये सारे वीडियो के जो थंबनेल होते हैं, तो वो ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें आपको यह लगता है कि पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है, जिसमें बताया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बड़ा कदम ले लिया गया, इस तारीख से आपको पेंशन में बढ़ोतरी मिल जाएगी। पेंशन में यहाँ पर जो भी बढ़ोतरी मिलेगी, तो इसके संदर्भ में आपको जो है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा अपडेट मिल जाएगा। ईपीएफओ द्वारा शायद इसके लिए आपको जो है वो एसएमएस भी भेजा जा सकता है, पर अभी तक जो है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो है वो अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले, क्योंकि यहाँ पर इस मीटिंग में अभी तक ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी से मार्च में जो बैठक संपन्न हुई थी, तो उस बैठक के बाद जो यहाँ पर ईपीएफ 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य है और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राव, तो उन्होंने सभी को अवगत किया है कि ईपीएफ 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले नवंबर तक कोई भी आंदोलन नहीं किया जाए, क्योंकि उनको जो है वो नवंबर तक का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जो 4 मार्च 2020 को बैठक संपन्न हुई थी, तो उसमें जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए वो सख्त कदम उठाएंगे। तो बैठक के बाद हम सभी जानते हैं कि उनके द्वारा माननीय जितेंद्र सिंह जी को भी निर्देशित किया गया था कि ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी का मामला है, तो उससे जो है वो सुलझाया जाए और ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है, तो उनके संदर्भ में यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन दिया जाए। संदर्भ में इस मीटिंग में जानकारी दी गई है। साथ में इस मीटिंग में क्या क्या यहाँ पर ईपीएफ 95 पेंशन धारकों को बताया गया है, तो उसके बारे में भी अभी हम इस वीडियो में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो ईपीएफ 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ ईपीएफ 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी के संदर्भ में बैठक संपन्न हुई है, तो उसके बारे में जो आपको पूरी जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है, तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा, तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए 11 अक्टूबर 2020 को ईपीएफ 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ये जो बैठक संपन्न हुई है, तो इस बैठक में ईपीएफ 95 पेंशन धारकों के लिए कौन सी जानकारी निकल कर आई है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जी यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईपीएफ 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को जियो मीट के माध्यम से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया था। और इस बैठक के आयोजन के बारे में पहले ही सभी ईपीएफ 95 पेंशन धारकों को बैठक में शामिल होने के लिए जानकारी दे दी गई थी और समय पर बैठक शुरू भी हो गई। इस बैठक में ईपीएफ 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में माननीय रंजीत सिंह दासंदी, चीफ कोऑर्डिनेटर नॉर्थ इंडिया,
CS प्रसाद रेड्डी जी, चीफ कोऑर्डिनेटर साउथर्न रीजन, तपन दत्ता स्टेट प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल, महादेव गाडगे, सुधीर उपाध्याय, कालीचरण, नागाराजा एस, पंकज दास गुप्ता और लगभग 60 अन्य पेंशन धारक शामिल हुए। तो आइए जानते हैं कि इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके बारे में यहाँ पर कौन सी जानकारी दी गई है। माननीय रंजित सिंह दसुंजी जी द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसे पूरा किए जाने के लिए जो संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा माननीय कमांडर अशोक जी राउत के नेतृत्व में किया जा रहा है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आगे उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से जो 4 मार्च 2020 को बैठक हुई थी तो किस तरह से संभव हो पाई तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दी। यह बैठक माननीय संसद सदस्य हेमा मालिनी जी की अगुवाई में हुई थी। इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ध्यान से सुनी गई थी और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आदेश भी दिया गया था। उसके बाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ लगभग 2.5 घंटे की चर्चा भी हुई थी और पेंशन धारकों की समस्याओं को सुलझाने के आदेश संबंधित विभाग को दे दिए गए थे, पर अभी तक पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं हुई है, इसलिए लगातार प्रयास जारी है। साथ ही माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा जो बात सभी को इससे पहले कही गई थी कि एनएससी के बैनर तले किसी भी आंदोलन कार्यक्रम के लिए नहीं जाना चाहिए, उसे भी बताया गया। कमांडर अशोक जी राउत के अनुसार एनएससी केंद्रीय टीम अनुकूल निर्णय के लिए नवंबर महीने तक प्रतीक्षा करेगी, क्योंकि माननीय सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है। साथ ही तपन दत्ता स्टेट प्रेसिडेंट पश्चिम बंगाल द्वारा कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हमें संगठन में शामिल करना होगा। यदि कोई हमारी सदस्यता लेना चाहता है लेकिन पूर्ण सदस्यता 10 रुपए प्रति माह या 120 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो उस स्थिति में हम उन्हें एक विशेष मामले के रूप में मानते हैं। कमांडर सर के अनुरोध के अनुसार केवल 1 वर्ष के लिए हमारी सदस्यता के लिए एक टोकन मनी के रूप में ₹10 देकर संगठन में शामिल हो सकते हैं। अगर आप भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़ना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य से बात करके इसमें शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य की जानकारी राज्य के हिसाब से नीचे दी गए टेबल में आपको मिल जाएगी। आप उनसे सीधा संपर्क करके राष्ट्रीय संघर्ष समिति में शामिल हो सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा जो स्टेट प्रेसिडेंट की लिस्ट है तो उसे जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। नीचे माननीय कमांडर अशोक जी राउत का यहाँ पर हस्ताक्षर भी है, तो आप जो है वो उनसे सीधे यहाँ पर कांटेक्ट करके जो है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो लिस्ट है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये जो मीटिंग संपन्न हुई है तो इसके बारे में ये जो डिटेल जानकारी है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो आर्टिकल है तो वो ओपन कर सकते हैं। ये आर्टिकल आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर ये जो लिस्ट दिया गया है, ये जो आर्टिकल दिया गया है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप वहां पर वो जो लिंक दिया हुआ है तो उससे जो है वो ओपन करके यहाँ पर ये जो जानकारी है तो उसे भी जो है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। आगे यहाँ पर साथ ही CS प्रसाद रेड्डी जी द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है और राष्ट्रीय संघर्ष समिति का उद्देश्य केवल समाज सेवा है। हम भी हमारी तरफ से राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रयासों को समर्थन करते हैं। दोस्तों, पैसा किसी एसोसिएशन का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। हमें अपने संगठन को और अधिक मजबूत बनाना होगा। सदस्य एक संगठन का वास्तविक ताकत होती है। हम अपनी एनएससी गतिविधियों में हर व्यक्ति की भागीदारी चाहते हैं। तो यह आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो बैठक का आयोजन किया गया था तो उसी बैठक के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो प्रयास किया जा रहा है तो उसके लिए आपकी जो राय बनती है तो वीडियो के नीचे जो आप कमेंट जरूर कीजिए। साथ में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई अच्छा सा कमेंट नहीं करना है तो आप जो है वो निगेटिव कमेंट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो प्रयास किए जा रहे हैं तो वो काफी सराहनीय है। क्योंकि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं तो उनकी उम्र को अगर हम देखें तो वो लगभग 60 के ऊपर की है। ऐसे में आज भी जो है वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ये जो सदस्य है तो उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निगेटिव कमेंट उनके प्रयासों को करते हैं। तो ऐसा जो है वो आप बिल्कुल भी ना कीजिए। यहाँ पर ये जो सारे बुजुर्ग हैं तो वो हमारे जो वो आदरणीय हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये जो प्रयास किए जा रहे हैं तो वो काफी सराहनीय है, जिससे मौजूदा समय में जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं तो भविष्य में उनको भी इसका फायदा जो है वो होने वाला है। तो यह आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए ये जो प्रयास राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा किए जा रहे हैं, तो इन सभी की जानकारी जो है वो 11 अक्टूबर 2020 को इस बैठक में दी गई। तो उसी के बारे में जो अभी हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक पहुंचाइए, ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।